फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। होप कर रहे हैं कि आप लोग सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी। तो कर रहे हैं आज इस व्लॉग की शुरुआत, और ये व्लॉग स्पेसिफिकली है जी विंटर स्पीति के डूज एंड डोंट्स के लिए। क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए विंटर स्पीति प्लान करते टाइम और वहाँ पहुँचने के बाद। तो कुछ स्निपेट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा ट्रिप कैसा रहा और कितना सुंदर था, आइए देखते हैं थोड़े से विंटर स्पीति के स्निपेट्स में, और फिर फॉलो करते हैं इस व्लॉग में क्या है वो इम्पोर्टेंट डूज एंड डोंट्स बाय माय डियर हस्बैंड रतन। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द व्लॉग। एंड आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज ढेर सारे कमेंट्स करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो हाय फ्रेंड्स, हमको स्पीति से वापस आए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, और हम लोगों को फीडबैक शेयर करना था आपके साथ, जो कि डिले हो गया है। मगर कोई बात नहीं, डिले तो हो गया है, मगर ये वीडियो रहने वाली है बहुत ही स्पेशल। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगा जो कोई भी स्पीति जाना चाहता है, विंटर स्पीति करना चाहता है, -20 डिग्रीज़ के नीचे जाना चाहता है, तो उसको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको ध्यान में रखना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और ये वीडियो आप जो है कि नोट डाउन भी कर सकते हो या बार बार देख सकते हो कभी भी जिसको ट्रैवल करना है। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि जो अगर आप दिल्ली NCR से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी खुद की गाड़ी में बच्चों के साथ, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अलग अलग तरीके से पैक करके लेके जाना चाहिए, कैसे यूज़ आ सकता है, कौन सी चीज़ें हैंडी है। आपका रेगुलर स्टफ़ तो आप कैरी कर ही सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज फर्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली एक पोर्टेबल जेट स्प्रे है जिसको हम हेल्थ फॉसेट बोलते हैं। हम लोग इंडिया में हर कोई अपने घर में अपने टॉयलेट्स में इसको लगा के रखता है कि हम टॉयलेट पेपर तो यूज़ नहीं करते। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और ये भी आपको बैटरी ऑपरेटेड लेना है। क्यों लेना है? अब क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ भाई पानी पाइप में, टैंक में, सब जगह जमा हुआ है। तो ये पोर्टेबल डिवाइस है, इसके पास एक 400 ml का कंटेनर है, उसमें आप नॉर्मल टेम्परेचर में पानी डालो और उसको आप यूज़ करो।
और पोर्टेबल के साथ बैटरी ऑपरेटेड है तो प्रेशर थोड़ा मेंटेन हो जाता है, गर्म है। अगर आप वहाँ जाके ठंडे पानी से अगर आप धोते हो या यूज़ करते हो अपने हेल्थ के लिए, मेरे को लगता नहीं है वो सूटेबल ऑप्शन है। और आजकल हाथ कोई लगाना नहीं चाहता। टॉयलेट पेपर्स इतनी ड्राइनेस हो जाती है वहाँ, मतलब इतने यूज़फुल नहीं है। लोग हाइजीन इतना प्रॉपर मेंटेन करते नहीं है जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये मस्ट है, मस्ट। सेकंड मैं चाहूँगा आप अपना योगा मैट लेके जाओ। किसी किस्म का भी अगर आपकी गाड़ी में पंचर होता है या आप कहीं होटल में रुके हो, तो ये योगा मैट्स जो हैं आपको ठंडे फर्श, इवन ठंडी सड़क से बचा सकते हैं। तो योगा मैट मस्ट है, 1 या 2 आपको कैरी करने चाहिए। दूसरा, कार का कवर, और कार के कवर के साथ आपको रोप भी लेके जानी है ताकि कार का कवर लगा के आप उसको बांध दो। चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, लेके जाओगे तो आपकी गाड़ी मानो 15-20% उसको फ़र्क पड़ेगा। ठंडी हवा नहीं लगेगी उसको। -25 पे जब ठंडी हवाएं चलती है ना, सब जम जाता है, आपका कूलेंट जम जाता है, इंजन ऑयल तो नहीं जमता, डीजल जम जाता है, तो डीजल के लिए भी अच्छा है। तो 4th पॉइंट जो है, आपको एंटी फ्रीज़ लेके जाना है। एंटी फ्रीज़ का मैं लिंक भेज दूंगा। ये थोड़ी महंगी चीज़ है और 1000 रुपये के आसपास आती है। हम लोगों ने शायद 1100 का या 1190 का ख़रीदा था और 150 ml या 200 ml ही आया था। ये एक फुल टैंक में डलता है। तो ये आपको, अगर आप जा रहे हो तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने टैंक्स के लिए चाहिए, और ये -10 के बाद ही आपको डालना चाहिए। उस तक, उससे नीचे डीजल जमना शुरू हो जाता है, उससे पहले नहीं जमता। अच्छा, उसके बाद टावल्स, अब चाहे ये डिस्पोजेबल टावल्स हों, चाहे ये आपकी वेट वाइप्स हों, स्मॉल टावल्स आपको अपने पास हमेशा रखने हैं, आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब चलो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करता हूँ मैं, मेडिकल किट। अगर मेडिकल किट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लो एल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो एक मेडिसिन होती है डाइमॉक्स, आप प्रिस्क्राइब करा लो, वहाँ लोकल मेडिकल शॉप्स में मिल जाती हैं। मगर यहाँ से लेके जाओगे तो अच्छा है। जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड 8000 फीट्स के ऊपर चले जाते हो तो आपको एक खा लेनी चाहिए सुबह के टाइम। तो आप देखोगे अकेली डाइमॉक्स के ऊपर भी बहुत वीडियो है, अगर आप चाहोगे तो मैं भी बना दूंगा। तो डाइमॉक्स ज़रूर लें, और बच्चों को नहीं देनी है डाइमॉक्स। बच्चों का सिस्टम ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उनको डाइमॉक्स नहीं चाहिए। तो डाइमॉक्स आप लोग अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, स्पेशली जिनका ओवरवेट है ना, और जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा है, उनके लिए डाइमॉक्स चाहिए ही चाहिए, मस्ट है। अपने पफ वगैरह और कोई आपको डिजीज़ है या कोई रेगुलर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है तो वो सब अब ज़रूर कैरी करना, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलता फिर। अच्छा, टूल किट, अब मेडिकल किट होगी तो टूल किट में भी आपको टायर्स के जो नट हैं 1-2 आपको स्पेयर रखने चाहिए। वहाँ जाके सब कई बार क्या होता है, खुलते नहीं हैं, वहाँ आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। और जो स्पैनर होता है, स्पैनर अगर आप कोशिश करें, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसे ही रखते हो कि बहुत ट्रैवल करते हो, तो टॉर्क स्पैनर आता है एक, मैंने मंगाया हुआ है। आप कहोगे तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा। वो आपको किसी किस्म के भी जो टाइटन बोल्ट्स होते हैं उनको आराम से खोल देता है। और हमने भी स्नो चेन हमारी फंस गई थी तो उसको यूज़ किया था, तो बहुत इजीली खुल गया था। स्पेशली महिंद्रा की कार्स में ना, और जर्मन कार्स में बोल्ट्स कुछ उल्टे होते हैं तो वो खुलते नहीं आसानी से। गाड़ी जितना तेज़ चलती है वो उतने हमेशा टाइट हो जाते हैं, तो ऐसे स्पैनर्स रखने चाहिए। अच्छा, उसके बाद पंचर किट। तो ऐसी जगहों पे वैसे तो पंचर होता नहीं है, अगर हो गया तो कोई पंचर वाला मिलता नहीं है 200-200 किलोमीटर, तो पंचर किट ज़रूर होनी चाहिए। मैं स्पेशली रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, अगर आप काज़ा, लोसर वगैरह जा रहे हो, जहाँ लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं 6-6 महीने, लोकल रेजिडेंट्स, जो लोकल रेजिडेंट होते हैं वो, तो आप तो भाई फिर भी इतनी दूर से जा रहे हो 700-800 किलोमीटर ट्रैवल करके, तो आपको पंचर किट यूज़ करना आना चाहिए और आपके पास स्पेयर होना चाहिए, और नई होनी चाहिए, पुरानी मत लेके जाना। कई बार लोगों के पास 8-8, 9-9 महीने पुरानी होती है, वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, पंचर किट ले लिया तो एक एयर कंप्रेसर भी चाहिए, हवा कैसे भरोगे ना, तो एक एयर कंप्रेसर भी मैं कहूँगा हैवी ड्यूटी होना चाहिए। बैटरी वाला नहीं होना चाहिए, कार से ही 12 वॉट का लेना। बैटरी वहाँ पे बहुत जल्दी वीक हो जाती है, फिर आप कहोगे चला नहीं, MI का ये वो, तो बैटरी ऑपरेटेड मत लो, कार से ही 12 वॉट से चले वो लो। उसकी एक्सटेंशन केबल वगैरह देख लो वहाँ कितना भाई आपको ज़रूरत पड़ेगी।
एक अगर आपकी डीजल कार है, पुरानी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सोच समझ के लेके जाना चाहिए। नई कार्स में कम प्रॉब्लम आती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप थोड़ा कैंपिंग के पर्पस से भी जा रहे हो और पुरानी डीजल कार है, तो मैं कहूँगा अमेज़ॉन वगैरह पे कोयला मिलता है जो आराम से जल जाता है, पैक में आता है। तो 2 किलो 4 किलो कोयला 150-200 रुपये का आता है, वो ले जाओ और साथ में अपना स्टोव ले जाओ। कहीं अगर डीजल जम जाता है, कुछ गाड़ी के नीचे रख के आप उसको खुद यूज़ कर सकते हो स्लो फ्लेम में। वो आपको बहुत हेल्प कर देगा गाड़ी को टेम्परेचर सेट करने में डीजल वगैरह का। तो अगर कैंपिंग का स्टोव ले लिया तो यूटेंसिल्स का सेट आता है, एक डीकैथलॉन पे है, एक पूरा सेट ले लो। बाई चांस कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए, आपको गर्म करके पानी पीना है, मैगी बनानी है, तो ऐसी चीज़ें भी रखना ज़रूरी है। और स्पेशली अब देखो ऐसी जगह पे आप जा रहे हो, आजकल तो पोर्टेबल केटल मिलती है, गाड़ी के अंदर ही वो आपको केटल चार्ज आप कर सकते हो और आपका पानी ही गर्म हो जाता है। तो ऐसी केटल ले लो, थोड़ा पानी स्टोरेज के लिए रख के लेके जाओ, गाड़ी के लिए, खुद के लिए। और जो और सबसे ज़रूरी आइटम्स में आता है वो पावर बैंक भी है। पावर बैंक चाहिए 2-3, क्योंकि आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है होटल वगैरह में भी या कहीं पे, और कई बार लाइट नहीं रहती है वहाँ पे 1-2 दिन के लिए। तो पावर बैंक लेके जाओ, 1-2 अच्छे कवर करके लेके जाओ ताकि उनको ठंड ना लगे, वरना वो भी ड्रेन्ड हो जाएंगे। उसके बाद जो क्लोथिंग है, अगर आप -25 में जा रहे हो तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं, अब हो गए हैं, जिन पे -20 या 15 का सामान मिल जाता है। अच्छे इनर्स के साथ आपको अच्छी जैकेट, सॉक्स, शूज़ होने चाहिए ताकि आप उनको भाई यूज़ कर पाओ ना। उसके बाद 2-3 चीज़ें मस्ट हैं जो टूल किट में होनी चाहिए, जैसे टाई बेल्ट, अगर आपकी कोई चीज़ टूट गई है तो उसको बांध सकते हो आप। डक्ट टेप, अगर आपका कोई शीशा टूट गया है तो ये सब रेमेडीज़ हैं जो आपको आपके पास होनी चाहिए ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे। आइस बॉक्स होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा अपने लिए खाना डाल के लेके जा पाओ, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे रह पाए। सैनिटरी बैग की जब हम बात करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे सोप को मेल्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो बॉडी वॉश लेके जाओ, मतलब जेल बेस्ड चीज़ें ले जाओ तो शायद इजीली थोड़ा यूज़ कर पाओ। सोप्स भी रख लो, और अपनी आइटनरी भाई पहले से ही प्लान करके जानी है। वहाँ जाके होटल्स आधे टाइम -20 में बंद मिलते हैं, होम स्टेज होते हैं, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट मिलेंगे अगर बिजली हुई तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आइटनरी प्लान करो तो एडवांस में होटल वालों से बात भी करनी है खाने के लिए, फूड के लिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख लो। मेरे को लगता है मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है, नहीं करा होगा कवर ऐसा मेरे को लगता नहीं। वैसे मेजर जो है 100 में से 99% मैंने सब कवर करा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी भाई जब जर्नी प्लान करो तो शायद ये जो 19-20 पॉइंट्स मैंने बोले हैं ज़रूर इनको फॉलो करो। और देखो, कार के साथ कुछ चीज़ें जो मस्ट हैं, टायर्स, अगर आप भाई आपके पास थोड़ी ऊंची गाड़ी है, चेन ले लो, चेन रख लो, गाड़ी का यहाँ से सर्विस करा के लेके जाओ, ऐसी चीज़ें चेकअप कराओ ताकि वहाँ जाके आप फंस ना जाओ। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनको नॉर्मल हैं, ये तो आपको पता ही है जाने से पहले, तो ये सब ज़रूर बातों का ध्यान रखो। तो बेस्ट ऑफ लक है। अब थोड़े टेम्परेचर ठीक हो गए हैं, जो लोग डरते हैं ज़्यादा ठंडे में जाने से, और 10-15-20 दिन बाद जा सकते हो। मार्च 20 के बाद जाओ, मज़े लो स्पीति के। चीयर्स, बाय। ऑलराइट गाइस, सो कैसा रहा ये व्लॉग और कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो होप कर रहे हैं कि आप इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो जाइए, देरी किसकी है, विंटर स्पीति आपका इंतज़ार कर रहा है गाइस। पैक योर बैग्स, स्टार्ट द कार एंड रन अवे टू द माउंटेन्स। सो मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड